नहाने आते हैं, डुबकी लगाने आते हैं। जो मानसरोवर है, मानसरोवर में जब हम स्नान करते हैं तो हमारे शरीर का मैल साफ होता है, शरीर का मैल साफ होता है, हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। जो ये मानस रूपी सरोवर है, इस सरोवर में जब हम स्नान करते हैं तो हमारा मन में जो मैल है वो मैल साफ होता है, मन पवित्र हो जाता है इस मानस सरोवर में स्नान करने के लिए। जो मान सरोवर होता है वहां एक डर लगा रहता है कि सरोवर में कहीं हम डूब ना जाएं, परंतु जो मानस सरोवर है ना, इस मानस सरोवर में तो हम सब डूबने ही आते हैं, इसकी गहराई में उतरने आते हैं। मान सरोवर की गहराई में जाने से हमको डर लगता है, और मानस सरोवर की गहराई में हम खूब उतरते हैं। मानस सरोवर है, जो मानस सरोवर है ना, इस मानस जो सरोवर है, इस मानस सरोवर की चारों दिशाओं पर 4 घाट हैं, 4 घाट, और चारों घाटों पर महाराज इस मानस का कोई एक वक्ता नहीं है कि हम लोग बैठ के कथा चर्चा। इस रामचरित मानस में विशेष रूप से कितने वक्ता हैं? 4 विशेष रूप से। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने मानस में लिखा, सुठ सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्धि विचार, यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार, घाट मनोहर चार। इस मानस सरोवर के चारों दिशाओं में 4 घाट है हमारा, और प्रत्येक घाट पर अलग अलग वक्ता है, प्रत्येक घाट पर अलग अलग श्रोता विराजमान है। क्या कैसे? इस मानस सरोवर में सबसे पहला घाट कौन सा है? काशी जी का 80 घाट, काशी जी का 80 घाट। इस घाट का नाम क्या है? इस घाट का नाम है श्री शरणागत घाट, शरणागत घाट। इस घाट पर वक्ता कौन है, श्रोता कौन है महाराज? काशी जी के 80 घाट पर वक्ता कौन है, श्रोता कौन है? इस घाट के वक्ता है हमारे बाबा तुलसीदास जी, हमारे गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी 80 घाट पे। इस घाट का नाम शरणागत घाट। ये वक्ता कैसे है? का शरणागति वक्ता है महाराज, सदैव अपने को परमात्मा का दास मानते हैं, परमात्मा की शरण में मानते हैं। ज्यादा तो गोस्वामी जी रामचरित मानस में बोले नहीं है महाराज, ज्यादा नहीं बोले हैं, और जितनी बार बोले हैं, रहस्य आपको बताऊं, जितनी बार हमारे बाबा बोले हैं उतनी बार अपने मन को समझाया है, मन को समझाया है। हे सठ मन, हे मूर्ख मन, कहाँ भटक रहा है, परमात्मा के चरणों में लग, भगवान की शरणागति ग्रहण कर, मन को समझाया। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। राम भज सुन सठ मना, पाई केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना।
फलता रे घना गणिका अजामिल व्याधि गीध गजादि फलता रे घना। हमारे बाबा शरणागत भाव के वक्ता है। सदैव अपने मन को ही डांटा है जब भी बोले। ज्यादा तो बोले ही नहीं महाराज, ज्यादा तो हमारे महादेव ही बोले हैं, ज्यादा गोस्वामी बाबा नहीं बोले। पर जब बोले हैं पहले अपने मन को समझाया, अरे मन राम जी के चरणों में लग, बहुत मूर्ख है, बहुत सट है। तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी शरणागत भाव के वक्ता हैं। तो काशी जी का जो एक घाट है, इस घाट का नाम है शरणागत। इसके वक्ता कौन है? हमारे गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी। प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। इस काशी घाट शरणागत घाट के वक्ता तो हमारे गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी हैं। फिर इस घाट पर श्रोता कौन है? इसके श्रोता कौन है हमारे? तो श्रोता में बहुत सुंदर भाव दिया का इस घाट पर श्रोता है हमारी गंगा मैया, श्रोता है संत महापुरुष। कोई नहीं मिला तो श्रोता स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये वक्ता कैसे है? का स्वयं आनंद मिल जाए महाराज, स्वयं आनंद मिले। तो पहला घाट है काशी जी का 80 घाट इस मानस सरोवर का। हमारे गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, मैं आपको वो कथा सुना रहा हूँ जो कथा श्री प्रयागराज में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भारद्वाज मुनि को सुनाई थी। अब आ गया है दूसरा घाट। दूसरा घाट, दूसरे घाट का नाम क्या आया? श्री प्रयागराज। इस घाट पर विशेष क्या है? इस घाट को, प्रयागराज घाट को किस नाम से जाना गया? इस घाट को कहते हैं श्री कर्मकांड घाट। श्री कर्मकांड। इस घाट पर अच्छा श्रोता कौन है, वक्ता कौन है? का इस घाट के वक्ता है श्री याज्ञवल्क्य जी। और श्रोता कौन है? का इस घाट के श्रोता हैं श्री भारद्वाज मुनि जी। कर्मकांड की जितनी भी बातें हैं वो हमारे याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि को इस प्रयागराज में कर्मकांड घाट पर सुनाई है महाराज। ये हो गया आपका मानस सरोवर का दूसरा घाट। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि से कहते हैं श्री प्रयागराज में, हे भारद्वाज मुनि, मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा जो कैलाश पर्वत पर हमारे महादेव ने मैया पार्वती को सुनाई है। अब आ गया देखो तीसरा घाट। तीसरा घाट कौन सा है? श्री कैलाश। कैलाश। इस घाट कैलाश को किस नाम से जाना गया? इसको ज्ञान घाट के नाम से जाना गया है। कैलाश पर्वत को ज्ञान घाट कहा गया। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। ये ज्ञान घाट कहाँ है? कैलाश पर्वत पर ज्ञान घाट। का इस ज्ञान घाट पर वक्ता कौन है, श्रोता कौन है? इस ज्ञान घाट पर वक्ता हमारे देवादिदेव महादेव हैं और श्रोता जगत जननी मैया पार्वती है। प्रेम से बोलो जय सीताराम। जय सीताराम। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। रामचरितमानस में जितनी ज्ञान की बातें कही हैं वो हमारे बाबा ने कही हैं, हमारे भोलेनाथ ने कही। इस कैलाश पर्वत पर ज्ञान घाट पर विराजमान है।
जितनी भी ज्ञान की बात कही, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जितनी भी ज्ञान की चर्चा हुई है महाराज, ज्ञान की चर्चा किसने सुनाई है? हमारे महादेव ने, मैया पार्वती ज्ञान की सब चर्चा सुनाई है। ज्ञानी कौन है? ज्ञान किसे कहेंगे? क्या रामायण पढ़ लेना ज्ञान की पराकाष्ठा है? क्या शिव पुराण पढ़ लेना ज्ञान की पराकाष्ठा है? क्या भगवद गीता का ज्ञान कर लेना ज्ञान की पराकाष्ठा है? ज्ञानी किसे कहेंगे महाराज? क्या ज्ञानी का जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय कर ले वो ज्ञानी होगा। सही समय पर सही निर्णय कर ले, जिसके पास ज्ञान के साथ प्रेम हो वो ज्ञानी है। ज्ञान के साथ प्रेम हो। कई बार मैं कहता हूं, अगर व्यक्ति ज्यादा पढ़ लिख जाता है ना, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में अगर प्रेम नहीं है तो महाराज वह ज्ञान के अभिमान में इधर उधर डोलता रहेगा। वही अभिमान उसके पतन का कारण बन जाएगा। श्री उद्धव जी महाराज के पास ज्ञान बहुत था, बहुत ज्ञान था। वो भी क्यों ना, श्री बृहस्पति जी के शिष्य थे। हमारे गोविंद ने सोचा उद्धव जी के पास ज्ञान बहुत है परंतु प्रेम नहीं है, प्रेम के बिना इनका ज्ञान अधूरा है। तो उद्धव जी को हमारे गोविंद ने वृंदावन भेज दिया, जाओ वृंदावन थोड़ा प्रेम सीख कर आओ। ज्ञान के साथ प्रेम हो जाना ये ज्ञान की पराकाष्ठा है महाराज। प्रेम रूपी ज्ञान जिसके अंदर है वो ज्ञानी है। सही समय पर सही निर्णय जो ले लेता है वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। हमारे कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा कि पोथी पढ़ पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो। अच्छा, बहुत विचार कर रहा था आज जब कथा करने आया, इस दोहा पर जब दृष्टि गई, बहुत सुंदर भाव आया। कबीरदास जी ने 2.5 अक्षर क्यों लिखे? ये मेरा व्यक्तिगत मत है। हमने सोचा हमारे प्रभु के नाम में भी तो देखो रा और मात्रा और माँ का, जो राम जी को जान गया, जो राम जी को पहचान गया, जिसके जीवन में राम जी की कथा है, जिसके जीवन में राम जी के उपदेशों का, चरित्रों का अनुसरण है, संसार में सबसे बड़ा विद्वान वही है, सबसे बड़ा पंडित वही है, ज्ञानी महाराज। ज्ञान की जितनी भी बातें हैं हमारे बाबा ने कही हैं, महादेव ने कही है, भैया पार्वती को सुनाई। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? सत्य हरि भजन। दुनिया में महाराज सत्य क्या है और दुनिया में असत्य क्या है? सत्य का सबसे पहला सत्य हम किसको कहते हैं? का भगवान के
नाम को सत्य कहते हैं। सत्य क्या है कि राम जी का नाम सत्य है। दूसरा सत्य क्या है का दूसरा सत्य जब ये बोला जाता है वो सत्य है। राम जी का नाम तो सत्य है, परंतु जब ये बोला जाता है वो भी सत्य है। राम नाम सत्य है। ये कब बोला जाता है हमारा? जब मृत्यु होती है। राम जी का नाम जब बोला जाता है, वाक्य जब बोला जाता है, मतलब का मृत्यु भी सत्य है। राम जी का नाम सत्य है, उसके साथ मृत्यु सत्य है। का राम जी की कथा हमें सत्य का विश्लेषण करवाती है, सत्य का निरूपण करवाती है, उसके साथ साथ जीवन को मंगलमय बनाती है। जीवन को मंगलमय बनाती है, उसके साथ साथ समस्त भयों से बचाती है। भय दूर हो जाते हैं। राम जी की जब हम कथा सुनते हैं ना, कथा की चर्चा करते हैं, तो भय दूर हो जाता है। हमारा भय दूर हो जाता है। कथा सुर तरु की छाया, राम कथा सुर तर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। हमारे राघवेंद्र सरकार की कथा जीवन को मंगलमय बना देती है, समस्त भयों से बचाती है महाराज। तो ये हमारे मानस रूपी सरोवर का तीसरा घाट कहाँ पर है? श्री कैलाश पर्वत पर। इस घाट का नाम क्या है? ज्ञान घाट। ज्ञान की जितनी चर्चा हुई है हमारे भोलेनाथ ने मैया को सुनाई है। हमारे भोलेनाथ कहते हैं हे देवी, अब मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी ने श्री गरुण जी को सुनाई है। ये मानस सरोवर का चौथा घाट है। चौथा घाट स्थान कौन सा है? नीलगिरी पर्वत। इस घाट का नाम क्या है? इस घाट का नाम है भक्ति घाट। भक्ति घाट। इसके वक्ता कौन है? श्री काकभूषुंडी जी। और श्रोता कौन है? पक्षीराज श्री गरुण जी। इसमें काकभूषुंडी जी ने पक्षीराज गरुण जी को भक्ति की चर्चा सुनाई। बहुत सुंदर भाव दिया। जीवन में पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, परंतु अगर जीवन में भक्ति नहीं है हमारा तो सब अधूरा है, सब अधूरा है। भक्ति के बिना जीवन लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जीवन जैसे नमक के बिना व्यंजन का स्वाद बिगड़ जाता है। बिगड़ क्या? कोई स्वाद ही नहीं आता है महाराज अगर नमक नहीं पड़ा हुआ हो। वैसा ही भाव जीवन में भक्ति का है। अब भक्ति के बिना जीवन नीरस है। बाबा ने बहुत सुंदर भाव लिखा कि बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है। मान बड़ो, धन धाम बड़ो,
यश कीरति जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, तो इंद्र से कछु नाही घटी है। पर तुलसी जग जीत की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। अच्छा बताओ, 16 श्रृंगार कर लो महाराज, 16 श्रृंगार कर लो और नाक कट जाए महाराज, तो बताओ वो श्रृंगार किस काम का रहेगा? जैसे सुंदर नारी की नाक कटी। ऐसा ही स्थान जीवन में भक्ति का है महाराज, जीवन में भक्ति का है। जिसके जीवन में भक्ति है, संसार में वही व्यक्ति धन्य है। पद्म पुराण में बात प्रमाणित हुई। जब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पि धन्या, निबुसत हृदय श्री हरेर भक्ति रेखा। संसार में अगर जीवन में भक्ति नहीं है तो वह व्यक्ति धन्य नहीं है। वही व्यक्ति धन्य है, सनकादिक ऋषि कहते हैं, जिसके जीवन में भक्ति का रस है। भक्ति की जितनी चर्चा हुई है, हमारे श्री काकभूषुंडी जी ने पक्षीराज गरुण को सुनाई है। ये इस मानस सरोवर का चौथा घाट है। इस घाट का नाम है श्री भक्ति घाट। स्थान कौन सा है? श्री नीलगिरी पर्वत। इस मानस सरोवर के ये 4 घाट हैं महाराज। 5वां घाट आज से आपका बिलसंडा बन गया है। 5वां घाट आज से आपका बिलसंडा बन गया। आपके इस शहर पर भी परमात्मा की देखो बहुत बड़ी कृपा है। मैंने तो सुना है, ज्यादा आपके शहर में आया नहीं, ये आपके शहर में सदैव हरिचर्चा होती है, सदैव भगवत चर्चा होती है। किसकी कृपा से? यहाँ पर भी हमारे एक संत महापुरुष पधारे हैं। यहाँ पर भी हमारे एक संत महापुरुष पधारे हैं, और उन संत महापुरुष की कृपा से आपका ये बिलसंडा भी देखो 4 घाटों के बाद 5वां घाट बन गया है। 5वां घाट जहाँ सदैव हरि चर्चा होती है। उन महापुरुष का नाम का प्रातः स्मरणीय है, पूज्यपाद श्री श्री 1008 श्री स्वामी कैलाश दास वेदांताचार्य जी महाराज, पूज्य स्वामी जी। जब से पूज्य स्वामी जी आपके इस बिलसंडा में पधारे महाराज, तब से आपका ये बिलसंडा भी इस मानस सरोवर का 5वां घाट बन गया। जहाँ सदैव चर्चा चलती है, जहाँ सदैव वक्ता पधारते हैं, जहाँ सदैव आप जैसे भक्तों को हरि चर्चा मिलती है महाराज। महापुरुष जहाँ पहुंच जाए महाराज, वही भूमि पवित्र हो जाती है। उदाहरण आता है, बहुत सुंदर एक कथा आती है श्री नरसिंह जी की। नरसिंह जी की कथा आती है। श्री भक्तमाल में श्री नाभा गोस्वामी जी ने लिखा, जब श्री नरसिंह जी का जन्म हुआ, इनका नाम था श्री नरसिंह राम मेहता जी। जब इनका जन्म हुआ तो नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल में लिखते हैं कि जगत विदित नरसिंह भगति। ऐसे भगवान के भक्त हुए जो जगत में विदित हुए। किस नाम से? नरसिंह जी के नाम से। का इनका प्रागट्य कब हुआ? इन्होंने भगवान की भक्ति कब की? जो भगवान के इतने बड़े कृपा पात्र बने। नाभा गोस्वामी जी ने लिखा, बहुत ठौर परचो दियो। नरसिंह जी को जितनी बार परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उतनी बार किसी दूसरे भगत को नहीं हुआ महाराज।
बहुत ठौर परचो दियो। जब नरसिंह जी ने भक्ति की उस समय प्रतिकूल परिस्थिति थी। कैसी प्रतिकूल परिस्थिति? समारत लोग जहां माला मुद्रा देख ताश की निंदा ठाने। अगर किसी के सिर पर शिखा होती, तिलक लगा हुआ होता, जनेऊ धारण किया हुआ होता, तो उस समय के लोग इतने पापी थे, उसकी निंदा करते थे महाराज। इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में नरसिंह जी ने भक्ति की, और नरसिंह जी ने भक्ति की जिसका प्रभाव हुआ गुजरात प्रांत में हमारे परमात्मा ने कई बार नरसिंह जी को दर्शन दिया और अपना परम कृपा पात्र राज्य गुजरात को बना लिया। नरसिंह जी पधारे महाराज, तो गुजरात इतना पवित्र हो गया महाराज। ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी यहाँ पधारे हैं। जब से पूज्य स्वामी जी पधारे हैं, आपका बिलसंडा भी वैसे ही पवित्र हो गया है। अब आपको वो भाव याद कर लेना चाहिए। जब श्री विभीषण जी कहते हैं कि अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 समझ लो, हमारे राघवेंद्र सरकार ने ही आप सभी पर कृपा की है। उसी कृपा का फल है आपको पूज्य स्वामी जी मिले हैं, और उन पूज्य स्वामी जी की भक्ति का फल है जो आपको बार बार ये 5वां घाट मिल रहा है, जहाँ हरि चर्चा हो रही है। बहुत सुंदर सद्भाव। ये पावन अवसर, इस पावन अवसर पर पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में राम कथा का ये सुंदर प्रागट्य महाराज, सुंदर चर्चा हमने चिंतन मनन की। आज प्रथम दिवस था, गणपति जी के चरणों में सुंदर भाव समर्पित किया। कल जब हम आएंगे तो आपको रामचरितमानस में प्रवेश करवाएंगे। अब तक तो महिमा चली, महात्म चला महाराज। महात्म इसीलिए गाया जाता है। महात्म मतलब कब, कैसे, कहाँ, किसने किसको, किसके द्वारा, कथा का लाभ क्या है, ये कथा सुनाई है, जिसमें इन सभी बातों का प्रतिपादन हो। जो राम कथा सुना रहे हो, इसकी रचना कैसे हुई, ये राम कथा किसने किसको सुनाई, हम तक ये कैसे पहुंची, कहाँ सुनाई, कब सुनाई, इस कथा के सुनने का लाभ क्या है, तो इन सभी बातों का जिसमें प्रतिपादन किया गया हो, वही है होता है महात्म। तो आज हमने महात्म की चर्चा श्रवण की। कल जब आएंगे तो प्रातः 8 बजे से आपको पवित्र रामचरितमानस में हम प्रवेश कराएंगे। आप सभी साधकों के सामने कथा गाएंगे महाराज, कथा निवेदित करेंगे महाराज। आप सभी विद्वानों के सामने हरि चर्चा करेंगे, राघवेंद्र सरकार की हम सभी चर्चा करेंगे। समय का आप सभी ध्यान रखेंगे। प्रातः 8 बजे, प्रातः 8 बजे आप पधारेंगे। कथा कल से